रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं जरा। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलने लगी है ना, आई होप। हाँ जी, रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल गया। ठीक है। Recording in progress. तो देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ आपको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताने से पहले कुछ मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ मैं, क्योंकि बिना उसका यूज किए हुए एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना मुश्किल है। ये जा क्यों रहे हैं जी, कल से परेशान कर रहे हैं जी। चलो कोई नहीं। देखो, यहाँ पे जो चीज़ें है, इसे अगर आप करोगे सर मैनुअली स्क्रीन एडजस्ट। में दिखाई दे रही क्या चीज़? स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ना सर। नो। अच्छा अच्छा सही। हाँ अब चला गया, सॉरी। मैं सोच रहा था वो जा क्यों नहीं रहा, वो पॉपअप दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। सो देखो, यहाँ पे जो सब सारे कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स की विड्थ अननेसेसरी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे इनको एडजस्ट करना है। तो एक तरीका है कि आप ना सबको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सबको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए से किसी भी रेंज में करिए, वो कंटिन्यूसली जो डेटा रहेगा उसे वो सेलेक्ट कर लेगा। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल दबा के रखो कीबोर्ड से, और किसी भी एक कॉलम को एडजस्ट करने की कोशिश करो, कितना आपको साइज चाहिए। तो जैसे मैं इसको एडजस्ट करके इतना रखता हूँ ना, आप देखोगे सभी की साइज सेम यही हो जाएगी। सॉरी, सो देखो, अब मैं होल्ड करके करता हूँ कंट्रोल, पूरा का पूरा कॉलम लेना है, खाली मैंने रेंज लिया था इस वजह से नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा कॉलम ले रहा हूँ, तो ये वर्क कर रहा है। पूरा पूरा कॉलम कहने का मतलब ये पूरा कॉलम, ऐसा नहीं कि खाली यहीं तक मेरा डेटा है तो यहीं तक नहीं, पूरा कॉलम लेना है, क्योंकि ये भी चीज़ें तो उसी विद के अकॉर्डिंग मैनेज होंगी। तो पूरा कॉलम लेके आप क्लिक कर देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ड्रॉबैक है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कमेंट्स वाला है, तो आपको पता है कमेंट्स में ज़्यादा कैरेक्टर लिखे होंगे, या किसी का नाम है, जबकि कॉस्ट में आप देखोगे तो 2 या 3 ही कैरेक्टर होंगे डिजिट के अकॉर्डिंगली, तो इसको कम साइज चाहिए। तो इसे अगर आपको मैनेज करना है कि जिसमें जिसको जितनी नीड होगी उतना अगर आपको देना है, तो आप कंट्रोल ए करिए और आप होम पे चले जाइएगा। होम मेन्यू बार में आने के बाद आपको यहाँ पे एक दिखाई देगा ऑप्शन, ये वाला है शायद, अच्छा सॉरी, ये फॉर्मेट है। ये सेल फॉर्मेट के अंदर आप देखो, फॉर्मेट यहाँ पे है, ये सेल कैटेगरी के अंदर है। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए फॉर्मेट में, और यहाँ पे रो हाइट, ऑटो रो फिट, सॉरी ऑटो फिट रो हाइट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमें करना है ऑटो रो विद, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिसको जितनी नीड होगी ना, ऑटोमेटिकली वो उसी के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा। ये चीज़ें जो मैं अभी मैनुअली एडजस्ट कर रहा हूँ, आप इसे शॉर्टकट के जरिए कर सकते हो। आप अल्ट प्रेस करिए, फिर एच प्रेस करिए, क्योंकि ये होम के अंदर है, तो ये करिए, और फिर आप ओ करिए, फिर और आई करना है, यहाँ पे देख लो आई, तो ये भी है एक शॉर्टकट। लेकिन जब आप ये करोगे तो आपको ध्यान रखना है ये इसी डेटा के अंदर है, लेकिन ये 2-4 बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अल्ट एच ओ आई, ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला चेंज होता है, जैसे कॉलम के लिए कुछ और होगा, रो के लिए कुछ, सॉरी सो ये लास्ट वाला जो है आई, ये सब के लिए चेंज होगा। आप यहाँ पे देखोगे
तो ये सब के लिए अलग है। जैसे रो हाइट के लिए देखोगे तो आप यहाँ पे एच लिखा है, एच यूज करोगे, ठीक है। सो सेम ऐसे ही ये रो हाइट ऑटोमेटिक के लिए ए सेलेक्ट करोगे और कॉलम के लिए आप आई सेलेक्ट करोगे, क्योंकि देखो ऑटो फिट एफ आई के नीचे जो आई है उसके नीचे अंडरलाइन है। डिफ़ॉल्ट के लिए आप डी प्रेस करोगे तो ये 2-4 बार करोगे आपको अपने आप ही याद हो जाएगा कि अच्छा किसके नीचे में क्या करनी है, किसके नीचे क्या नहीं करनी है, ठीक है। सो देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक आपके पास फंक्शन होता है लेन का, ठीक है। लेन फंक्शन होता है आपको जो साइज बताता है कि किसमें कितनी साइज है। जैसे मैं कहूँ कि ये कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ मैं, जैसे मैं बोलता हूँ कुमार, तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर काउंट करने के लिए आप यूज करोगे लेंथ का। आपने लेंथ लिखा, अब ध्यान से देखना इसमें ये एक पैरामीटर ले रहा है, तो इसका मतलब ये एक ही पैरामीटर लेगा, या तो आप रेफरेंस दो या तो आप टेक्स्ट दो, तो ये उसकी साइज बताएगा। तो आप देखना कुमार में वो इसकी साइज बता रहा है 5। अब जैसे मैं कहूँ एस आपने लिखा और फिर कुमार लिख रहे हो, अब आप तो आपको लगेगा कुमार में 5 कैरेक्टर हैं और ये एस 1 है, तो ये 6 कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, स्पेस को भी ये कैरेक्टर मानेगा और स्पेस को भी ये काउंट करेगा। तो अब की बार जो हो जाएगा इसमें 7 आना चाहिए, तो इसकी साइज 7 है, ठीक है। लेंथ फंक्शन आपको ये लेंथ बताता है। सो आपके पास एक दूसरा फंक्शन होगा, एक दूसरा फंक्शन है सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है, ये चीज़ों का ना रिप्लेस करता है। जैसे देखो मैं जैसे जो यश कुमार लिखा है, मैं यश कुमार को यहाँ पे यूज करता हूँ मैं, और इसमें मैं सब्स्टिट्यूट लगाता हूँ मैं। तो देखो जब अब ये फंक्शन रहेगा ना तो आगे ये अपने बारे में खुद बताता है। जैसे ये टेक्स्ट है तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आएगा, आगे लिखा है ओल्ड टेक्स्ट, यानी कि आप किसे बदलना चाहते हो वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे, और उसके जगह पे नया क्या चीज़ें आनी चाहिए तो आप वो चीज़ें यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और जो इंस्टेंस नम है, इंस्टेंस नम का मतलब ये है कि आप कौन से पैरामीटर या कौन सी पोजीशन वाली किसे आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैं कहूँ ये देखो यहाँ पे एस कुमार है, तो अगर यस कुमार एक बार ऐसा रहे, अगर यस 1 या 2 बार और आता, आप किसे चेंज करना चाहते हो वो चीज़ें आप इसके जरिए डिसाइड कर सकते थे। जैसे मैं मान लो अभी इसमें से मैं स्पेस हटाना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं चाहता हूँ स्पेस की बजाय ना वो अंडरलाइन है, तो देखो मैंने लिखा ये मेरा टेक्स्ट है J3 में जो कि यश कुमार है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेस को मुझे रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो एक स्पेस मैं भी बनाऊँगा डबल कोट करके, ठीक है, और उसकी बजाय मुझे क्या करना है, मुझे करना है अंडरस्कोर हो जाए, तो मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। और ये वाला लास्ट वाला पैरामीटर देखो, ये वाला पैरामीटर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पता लगेगा पैरामीटर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट के ऑलमोस्ट किसी भी टूल्स में देखोगे, अगर कोई भी फंक्शन के अंदर या किसी भी मतलब फंक्शन हो चाहे मेथड हो कुछ भी हो, उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब कि वो ऑप्शनल है, उसे आप स्किप कर सकते हो, मतलब वो वाला इनपुट दो चाहे मत दो, आपका फॉर्मूला काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो मैं इसमें करता हूँ एंटर, और ये आप देखोगे यश कुमार जो था उसमें अंडरलाइन आ चुका है। अब इसे मैं कुछ थोड़ा और एडवांस करता हूँ मैं। अब जैसे मान लो आपको, जैसे मैं मान लो एक बोलता हूँ कि कुछ एक नया सिचुएशन है, जैसे मैं कुछ इसमें नाम लिख देता हूँ, कॉमा लगा दिया मैंने, यश कुमार। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉमा मैं गिन के लगाता हूँ, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा रहा हूँ, मैं 3 कॉमा लगाना है मुझे, तो 1 कॉमा 2 3 कॉमा हो चुके हैं। यस के बाद हमारे पास 3 कॉमा है और लास्ट में हमारे पास 4 कॉमा है। और आपसे बोला जाता है ना कि यहाँ पे जो जितने सारे कॉमा है ना वो कई सारे कॉमा मिलके एक कॉमा हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना है कि ये हमें किस तरीके से करना है, ठीक है।
इसमें इसका वैसे कोई रोल नहीं है सब्स्टिट्यूट का कि जो सब्स्टिट्यूट सारी चीज़ें कर देगा। सब्स्टिट्यूट की जैसा एक और आपके पास फंक्शन है रिप्लेस। आप रिप्लेस एक बार देख लो, फिर उसके इसे हम कर लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। तो देखो रिप्लेस का देख लो आप एक बार। देखो रिप्लेस भी आपको देखने में वैसा ही लगेगा, लेकिन आप रिप्लेस में ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको लिखा दिखाई पड़ रहा है स्टार्टिंग नंबर और नंबर एंड कैरेक्टर और फिर न्यू टेक्स्ट। कहने का मतलब जो रिप्लेस है, आप सब्स्टिट्यूट में डायरेक्टली आप ना वैल्यू पोस्ट कर रहे हो कि कौन सी वैल्यू चेंज हो जानी, यस चेंज हो जानी है, कुमार चेंज हो जानी है, सिंगल कोट, डबल कोट, कॉमा, ये चीज़ें चेंज करवा रहे हो। लेकिन अब इसमें आप क्या कर रहे हो, अब इसमें आप बोल रहे हो कि कौन सी पोजीशन का कौन सा कैरेक्टर चेंज होना है। जैसे मैं कहूँ कि जो पहला वाला कैरेक्टर होगा वो कुछ और हो जाए, तो देखो ये भी पहले एग्जैक्टली वैसे ही पैरामीटर है ओल्ड टेक्स्ट करके। फिर स्टार्टिंग नंबर मैं बोल रहा हूँ कि 1 वाला कैरेक्टर चेंज होना है, और कितने कैरेक्टर को आप चेंज करवा रहे हो, तो मैं खाली यस को चेंज करवा रहा हूँ मैं, तो मैं यस के फिर से कॉमा करके एक लिखूँगा मैं। अगर जैसे मान लो एक और एग्जांपल से बता दूंगा मैं, और मुझे इसके बजाय क्या करना है, यस की बजाय मुझे और कुछ करना है, तो मैं जैसे उसके बजाय चाहता हूँ कि माय नेम हो जाए या मेरा पूरा नाम हो जाए। तो अब ध्यान से देखना, ये न्यू टेक्स्ट वाला हो चुका मेरा, और मैं एंटर मारता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ। मैं दोनों में खाली इतना डिफरेंट है, सब्स्टिट्यूट में आप डायरेक्टली वैल्यू देते हो कि कौन सी वैल्यू चेंज होनी है, जबकि इसमें आप देते हो कि कौन सी पोजीशन की कितनी कैरेक्टर चेंज होनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखना आप, हो सकता है कल को भूल जाओ, थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन लगता है। अब एक चीज़ें और, जैसे मैं कुमार में मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि शुरू के 2 कैरेक्टर ना कुछ और हो जाएं, जबकि ये चीज़ आप सब्स्टिट्यूट से ये चीज़ें नहीं कह पाओगे कि ये वाला कैरेक्टर शुरू के 2 कैरेक्टर ये हो जाए या लास्ट के 2 कैरेक्टर वो हो जाए, आप वो चीज़ें इससे नहीं करवा पाओगे। तो आप उसका रेफरेंस लगाओ। तो अब की बार देखो, मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता ना जो यू है वो डबल ओ हो जाए, ठीक है। तो अब की बार मैं बोलूँगा दूसरा कैरेक्टर उठाना है तुम्हें, दूसरा कैरेक्टर से कितना कैरेक्टर राइट साइड में उठाना है, तो मैं बोलता हूँ एक ही कैरेक्टर उठाना है, ठीक है। और फिर मैं बोलता हूँ उसकी बजाय क्या हो जाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा, अब देखो जब भी स्ट्रिंग लिखते हो तो डबल कोट के अंदर आप स्ट्रिंग लिखते हो, ठीक है। चीज़ें ध्यान रखिएगा, कुछ जगह पे आप स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर ना लिख के वैसे ही प्लेन लिख देते हो, जैसे डेटा वैलिडेशन में आप वैसे प्लेन लिखते हो। अब सारा पैरामीटर मेरा पूरा हो चुका है, अब आप एंटर मारो, अब देखोगे कि कुमार में ना यू के बजाय ना डबल ओ हो चुका है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, मैं सब्स्टिट्यूट वाला ये वाला एक बार मैं करवा देता हूँ आपके साथ, सॉरी ये वाला मैं करवा देता हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि इसमें जो मल्टीपल टाइम्स जो ना सिंगल कॉमा है वो सिंगल टाइम हो जाए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। तो देखो आप कोई भी लॉजिक लगाने की कोशिश करो, आपके लिए दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं एक आपको लॉजिक बताता हूँ ना, कि जो सारे जो सिंगल कॉमा है ना, इस सिंगल कॉमा को कुछ ऐसी चीज़ों में चेंज कर लो कि उसे दोबारा से मैं रिफाइन कर पाऊँ, यानी कि दोबारा से मैं उस पर सब्स्टिट्यूट लगाऊँ तो वो चीज़ें कैप्चर हो जाए। देखो कहने का इसको मतलब ये है, अल्फाबेट कर ले, क्या चीज़? इसको अल्फाबेट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, कॉमा को। चलो अच्छा अल्फ़ाबेट ही कर देता हूँ मैं। अच्छा सपोज मान के चलो आप रिप्लेस सब्स्टिट्यूट के अंदर बोल रहे हो ना अल्फ़ाबेट करने के लिए ना, या एग्जाम्पल को बोल रहे हो आप अल्फ़ाबेट करूँ मैं? नहीं नहीं, ये उसको करने को बोल रहे हो। फॉर्मूला में ना? हाँ ठीक है, चलो आप सपोज मान लेता हूँ मैं। चलो अच्छा आप बताइए कैसे करूँ, मैं क्या क्या लिखूँ बताते चलिए, मैं लिखता चलता हूँ। बड़ा मैं ये वाला एग्जांपल मैं आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सेम यही कॉन्सेप्ट एकदम एग्जैक्टली सीक्वल सर्वर में भी लगता है, और वो क्वेश्चन सीक्वल सर्वर में काफ़ी बार पूछा जाता है। अच्छा, पहले वो बता दीजिए, उसके बाद कर लेंगे सब एक बार ट्राई ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। तो देखो आप लॉजिक लगाओ कि ये वाला जो सिंगल कोट है ना,
अगर आप सपोज मान के चलो, आप बोलते हो कि जो दो डबल कोट में दो कॉलम मिलके, दो कॉमा मिलके एक कॉमा हो जाए, है ना, तो फिर जो तीसरा वाला या चार कॉमा है उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ये अलग अलग हैं, आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप कोशिश करना खुद से। तो मैं इसके लिए दूसरा एक लॉजिक बताता हूँ मैं। ये लॉजिक का कमाल है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से फॉर्मूला है। तो देखो, जो मेरा टेक्स्ट है मैं उस टेक्स्ट को लेता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ ना कि जो मेरा कॉमा है मैं हर एक कॉमा को रिप्लेस कर दूंगा मैं एक अलग ट्रिक से। तो मैं यहाँ पे एक कॉमा लिखता हूँ मैं, और इसे मैं रिप्लेस करता हूँ मैं इस तरीके से। मैं रिप्लेस करता हूँ, मैं कहता हूँ ये कॉमा बन जाए, और ये मैं कोई एक सिंबल उठा लूँगा मैं, क्योंकि सिंबल रेयरली यूज होते हैं ऐसी जगह पे। आप ऐसा सिंबल उठाओ जो कि रेयरली यूज होता है। तो जैसे मैं मान लो डॉलर लगा लेता हूँ, या @ ले लो, या जो कुछ आपको मन करे वो ले लो, ठीक है। तो जैसे मैं पाई कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं, इसे हम पाइप बोलते हैं और कैरेक्टर भी बोलते हैं, और मैं एंटर कर देता हूँ मैं। तो अब ध्यान से देखना, जहाँ पे कॉमा है ना वहाँ पे कॉमा पाइप हो जाएगा, कॉमा पाइप हो जाएगा। और फिर इसी को रिवर्स में हम चेंज करेंगे एक बार और। तो देखो ये चीज़ें हो गई। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए। मैं हो सकता है आपको एक बार मुझे और बताना पड़े, बट कोई नहीं, कोशिश करो एक बार देखने की। तो अब इसे देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे ना पाइप मतलब पीछे है, कॉमा जस्ट उसी के आगे। अब कहीं पे भी देखो, यहाँ पे भी वही सीन है। तो मैं अगर इसमें से फिर से मैं सब्स्टिट्यूट लगाऊं, और मैं कहता हूँ ना इसे मैं रिप्लेस करूँ, मैं किस से रिप्लेस करूँ, मैं ब्लैंक से रिप्लेस कर दूँ मैं, तो आप देखोगे कि देखो यस के बाद एक कॉमा बच जाएगा, है ना, और ये बाकी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये भी ख़त्म हो जाएगा। देखो मैं करके दिखा रहा आपको। फिर मैं ये उसके अंदर डाल दूंगा मैं। यहाँ पे देखो मैंने किया, और अब मैं देखो रिप्लेस करवा रहा हूँ। मैं किसे रिप्लेस कर रहा हूँ, पाइप को रिप्लेस करवा रहा हूँ, इस तरीके से मैं करवा रहा हूँ मैं। और किससे मैं रिप्लेस करवा रहा हूँ, मैं ब्लैंक से रिप्लेस करवा रहा हूँ मैं। तो देखो ये चीज़ें हो गई, हट गई। अब एक बार इसे और रिप्लेस करवा लो। अब देखो, अब परफेक्टली मेरा काम हो चुका है। मैंने कई सारे कॉमा थे, लेकिन हमारे पास जो कॉमा है एक ही कॉमा बचा है। किसी में आप मन करें जितना कॉमा लगाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास फाइनली एक ही कॉमा बचेगा, एक एक ही कॉमा आएगा। तो सर देखो, इसमें स्टार्टिंग से मतलब ये पॉसिबल भी है क्या, जैसे इसमें 3 कॉमा है, लास्ट में 4 कॉमा है, तो अगर हम स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट लगा के तो उसमें 3 कॉमा को लेके मतलब ओल्ड टेक्स्ट में और न्यू में सिंगल कॉमा डाले, मतलब ये चलो पॉसिबल है क्या मैं इसमें? वही चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा था सिचुएशन। आप बोल रहे हो कि मैं 3 कॉमा हटाऊंगा, रिप्लेस करूंगा। अब अगर राइट। बताओ आप, यहाँ पे 5 कॉमा हो गया, तो 3 कॉमा तो हटा लिया, लेकिन 2 कॉमा बच गया भाई। हम्म। राइट। अब देखो, इसी को एक ही फार्मूला में मैं करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अब फार्मूला लगाओगे, जो एक के अंदर एक फार्मूला लगाया मैंने ना, इसी फार्मूला को एक दूसरे के अंदर डालते जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। ये वाला फार्मूला आपके रेफरेंस के लिए एज इट इज यहाँ पे पड़ा रहेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको स्पेस मिलेगा देखने के लिए। देखो, सब्स्टिट्यूट लगाया आपने, मैं पहले ये वाला लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, जिसमें पाइप में इसे चेंज करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि जो मेरा एक कॉमा है ना, मैं एक कॉमा को ही कैप्चर करूँ। तो एक कॉमा को कैप्चर करने का फ़ायदा जो है ना, कितने भी सारे कॉमा हो, चाहे 3 कॉमा, चाहे 5 कॉमा, चाहे 7 कॉमा हो, वो सारे कैप्चर हो जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं है। इसका लॉजिक यही है। और मैं फिर से कर रहा हूँ, क्या करना है मुझे, मुझे करना है ना कि पाइप लगाऊँ, और पाइप के हाँ, पाइप से पहले एक कॉमा लगाऊं। आप अपना कोई और भी लॉजिक लगा सकते हो, मतलब डॉलर सिंबल लगा सकते हो, कुछ और सिंबल लगाना चाहो वो लगा सकते हो आप, आपके लिए कोई मना नहीं है, ठीक है। आपका काम होना चाहिए और आपको कोई इशू ना हो। तो अब ये मेरा ये हो चुका है, मैंने कॉमा को पाइप से रिप्लेस किया। अब देखो, कॉमा को मैं पाइप से रिप्लेस कर रहा हूँ मैं,
तो अब इसका लॉजिक यही है ना कि पाइप के बाद देखो, पाइप से पहले वाला कॉमा छोड़ना है, एक कॉमा तो हमेशा रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आगे पाइप के आगे मैं यहाँ पे कॉमा लगवा रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पहला वाला कॉमा है वो कॉमा पाइप बनेगा, लेकिन उसके पीछे भी एक कॉमा पाइप बनेगा। तो अब जब पीछे वाला बनेगा ना, तो इस पाइप से मैं पीछे वाले कॉमा को कैप्चर कर लूँगा मैं अगले फार्मूला में मैं। तो देखो मैं अब की बार मैं इसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूट लगा रहा हूँ मैंने यहाँ पे लगाया मैंने। अब ये वाला आउटपुट दे रहा है ना, अब इस आउटपुट पे मुझे ये वाला फार्मूला जो हमने लगाए थे अलग से उसे लगाना है मैं। तो ये वाला तो मेरा समझ लो पूरा का पूरा टेक्स्ट हो गया, इससे मेरा टेक्स्ट का काम हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है ये मेरा ओल्ड टेक्स्ट का, ये वाला मैं सिचुएशन दे रहा हूँ मैं। ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, मेरा होना है कि जो पाइप है, पाइप के बाद जो कॉमा है उसे मुझे रिप्लेस करना है, जस्ट इसका वायस वर्सा। देखो इसमें मैं कॉमा पाइप लगवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं पाइप कॉमा हटवा रहा हूँ, ठीक है। और इसे मुझे रिप्लेस करना है ब्लैंक से, सॉरी। अच्छा एक सेकेंड, सब्स्टिट्यूट लगवाया मैंने ये वाला। बारिश हो रही है बेबी। कोई नहीं, एक सेकंड, मुझे भी सोचना पड़ता है लॉजिक लगाने के लिए, काफ़ी टाइम के बाद मैं ये लॉजिक अलग अलग तो आसान है। अच्छा अच्छा ब्लैंक करना है, सॉरी। हाँ ब्लैंक ही तो किया। अच्छा हाँ सॉरी, एक इसके बाद एक और सब्स्टिट्यूट लगेगा। जो मेरा आउटपुट आ चुका है, अब लास्ट में मुझे पाइप को रिमूव करवा देना है बस। सेम वही रहेगा और लास्ट में मुझे पाइप को रिमूव करवाना है बस। तो देखो कुछ छूट रही क्या। अच्छा हाँ, पाइप को रिमूव करवाना है ब्लैंक से। तो देखो मेरा हट चुका है। जनरली सिक्वल के क्वेश्चन में ये वाला जो कॉमा होगा ना, लास्ट में कॉमा नहीं होगा, बीच में ही कॉमा होगा। बीच में ही कॉमा होगा, लास्ट में कॉमा नहीं होगा। तो सेम यही वाला चीज़ें मैंने यहाँ पे भी किया है। मैंने यहाँ पे जो ये वाला K5 था, K5 के बजाय मैंने ये वाला उठा के डाला, इसके आगे वाला फार्मूला इसे उठा के डाला मैंने K15 की बजाय, क्योंकि यही वाला मेरे लिए टेक्स्ट का काम करेगा। और फिर इस वाले फार्मूला में मैंने जो K16 आया ना, K16 की जगह पे इसका जो आउटपुट आया था इसको प्रोसेस करके मैंने वो वाला सब्स्टिट्यूट इसके अंदर डाल दिया था, थर्ड वाले के अंदर सेकेंड वाले को। तो 3 बार आप सब्स्टिट्यूट लगाओगे और आपका आ जाएगा। और ये फेल नहीं होगा, ये हर मतलब हमेशा वर्क करेगा परफेक्टली। कुछ पूछना है किसी को? सर इसमें तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, मतलब थोड़ा सा हाँ ट्रिकी था ये वाला। हाँ, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। और एक्सेल का जो लॉजिक है ना, ये हर जगह आपको बहुत हेल्प करेगा। लाइक आप सिक्वल का कोड लिखो चाहे VBA का कोड लिखो, इवन आप पाइथन का भी इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू में आपसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इंटरव्यू में आपसे ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। राइट। चलो एक बार देख लेना आप लोग। वैसे मैं ये चीज़ आपको शेयर करूंगा मैं, और ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है। अच्छा सर, अगर हमको उसमें रिप्लेस का फॉर्मूला लगाना है, कुछ हो सकता है क्या कि कॉमा की मैंने जगह देखो हम कुछ और लगा दें? देखो सब्स्टिट्यूट में ना आप बोल रहे हो कि ये वाला कैरेक्टर उस कैरेक्टर में चेंज हो जाए, यानी कि कैरेक्टर ही सीधे बोलो। जैसे मैं बोलूँ कि के है ना, वो के मेरा सी हो जाए, हम्म लेकिन आप रिप्लेस में बोलते हो कि जो पहला वाला कैरेक्टर है ना वो सी हो जाए। समझे आपने डिफरेंट? हम्म यानी कि आपको पहला कैरेक्टर पे के लिखा है, पी लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक एग्जांपल से फिर से मैं समझा रहा हूँ मैं। जैसे सपोज मान के चलो ये कुछ एम्प्लॉय आईडी लोगों की लिखी है, ठीक है, या डिपार्टमेंट का नाम लिखा है भाई। आप मान लो HR डिपार्टमेंट में वर्किंग हो और आपका नाम मान लो राहुल है, ठीक है। या आपके ऑफिस में डिपार्टमेंट का कोड नंबर्स में है, इस तरीके से है, और आपका नाम राहुल है।
यानी 11 वाला जो डिपार्टमेंट है वो मान के चलो HR का डिपार्टमेंट है, और 12 वाला डिपार्टमेंट मान लीजिए ऑप्स का है, ऑपरेशन का है। तो अब इसमें अगर आपसे कहा जाए कि नहीं जो डिपार्टमेंट है उसे बदल दो, यहाँ पे इस तरीके से जो इसका आउटपुट होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, डिपार्टमेंट राहुल, या आप इसे इस तरीके से करवाना हो, डेप्ट राहुल, तो भाई आप इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपको ये अभी के लिए ये 11 है, चलो 11 को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया डिपार्ट और स्पेस से, लेकिन यहीं पे अगर 12 राहुल हो गया तो फिर आप क्या करोगे? तब तो आपका सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये 12 हो चुका हाँ है, सही बात है। सब्स्टिट्यूट उसकी वैल्यू पे लगता है। तब आप यहाँ पे रिप्लेस लगाओगे कि पहला कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर जो है इस कैरेक्टर में चेंज हो जाए, वो डिपार्टमेंट में चेंज हो जाए। समझे आपने? यस सर। नहीं समझे तो देखो मैं फिर से बता दूंगा, मैं करके दिखा देता हूँ मैं। नहीं नहीं, वो चेंज करना पॉसिबल नहीं है, मैं समझ गया था उसका हाँ ना, क्योंकि वो सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ, तो आप फिर ठीक है। अच्छा ये सब्स्टिट्यूट का हो गया। एंड अच्छा सब्स्टिट्यूट में एक चीज़ और, लास्ट वाला जो पैरामीटर था, ऑप्शनल पैरामीटर, वैसे रियल में कम ही ज़रूरत पड़ती है उसकी, बट आप देख लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे मैं कहूँ कि इसे रिप्लेस करना है, यश कुमार और कुमार को रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इसमें कुमार है ना, एक ही कुमार को रिप्लेस करना है, ऐसा नहीं कि सारे कुमार को रिप्लेस कर दो आप। तो अब आप क्या करोगे, जैसे कुमार को रिप्लेस करके आपको पटेल करना है, या कुमार को रिप्लेस करके करना है एक्स करना है, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूट लगाओ आप। अब किसे चेंज करना, मुझे कुमार को चेंज करना है, ठीक है। कुमार को क्या करना है, मुझे करना है ये एक्स इम्प्लाई या कुछ भी है, ऐसे कर लो एक्स। और देखो अब मैं करता हूँ तो देखो दोनों कुमार जो है ना एक्स एक्स हो जाएंगे, दोनों एक्स हो गए। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे एक ही को चेंज करना था। तो यहाँ पे इंस्टेंस में बोल दूंगा कि जो पहले मिलेगा भाई उसे ही करना है, दूसरे वाले को नहीं चेंज करना, ठीक है। तो देखो जो पहला वाला कुमार था इसने उसे एक्स कर दिया, और सेकेंड वाला जो कुमार है इसने उसे टच नहीं किया। सर अगर सेकंड वाले को करेंगे तो 2 लिखेंगे। हाँ तो 2 लिखेंगे। नहीं देखो सेकेंड वाले को करोगे ना तो ये पहला और दूसरा दोनों वालों को चेंज कर देगा, ठीक है। करके दिखा देता हूँ मैं। देखो हाँ 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा सॉरी, 2 लिखने पे ये दूसरे वाले को कर रहा है, पहले वाले को नहीं, सॉरी। मैंने ये इस तरीके से याद नहीं था मुझे, ध्यान नहीं था मेरा, ठीक है। तो ये सेकेंड वाले इंस्टेंस को करेगा, पहले वाले इंस्टेंस को नहीं करेगा। और अगर सर उसमें जैसे नॉर्मल था, एस कुमार को एक्स करना था, तो फिर में उसमें इंस्टेंस नंबर क्या देंगे उसमें, अगर नॉर्मल है तो? तो आप कहना क्या चाहते हो, जैसे पहला वाला जो कुमार है खाली वही चेंज हो, दूसरा वाला ना चेंज हो? हाँ नॉर्मल है, जैसे या तो आपने इसमें से कोमा बताया था, अगर कोमा वाला सिचुएशन आ गया तो उसमें नंबर क्या देंगे हम, इंस्टेंस नंबर? सपोज करो आपने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया था एस कुमार वाला, हाँ उसमें बीच में कोमा था। अच्छा कॉमा। देखो अगर आपका कहने मतलब यहाँ पे सपोज मान के चलो मैं कॉमा लगा देता हूँ, है ना, यही बोल रहे हो आपने ना। हाँ हाँ, तो ये दोनों बीच। हाँ देखो इसे कुमार मिल गया, कुमार को रिप्लेस कर देगा, खाली उसी को रिप्लेस करेगा जो आप फॉर्मूला में बोल रहे हो, क्योंकि अपने फॉर्मूला में कुमार को ही बोला है रिप्लेस करने के लिए। तो जो कुमार को रिप्लेस करेगा कॉमा को छोड़ देगा वो। जैसे देखो बट मैं करके दिखाता हूँ मैं। देखो ये कॉमा हम्म, आपका यहाँ पे बचा हुआ है ना। हाँ हाँ, ये कुमार जो है ये ना आप इस तरीके से मत समझो कि ये अलग वर्ड है, स्पेस लगा है। तो ये इसके आगे कुमारी भी कर दोगे ना तो भी उसके लिए कुमार ही रहेगा, वो कुमार को ही करेगा चेंज, और आई को छोड़ देगा। देखो मैं इंस्टेंस में मैं 2 करके दिखाता हूँ मैं। तो देखो एक्स और ई एक्स तो कर दिया कुमार तक को, यानी कि ये वाला जो कुमार है कुमारी में यहाँ तक तो उसने चेंज किया, और उसने ई एक्स आई कर भी दिया। लेकिन इसके बाद आई है ना, तो आई भी उसी के बाद आ जाएगा आउटपुट में। ये खाली कुमार को चेंज कर रहा है, ठीक है। ओके। कंफ्यूजन है क्या कुछ?
ये इंस्टेंस सर मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको चैट में। इसमें अगर हम कॉमा को रिमूव करते हैं तो उसमें इंस्टेंस नंबर कैसे डालेंगे? अच्छा, वो आप बात। कॉमा को रिमूव करना है इसमें से, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो वाला। देखो, आपका क्वेश्चन ये है, आपने चाहते हो पहला वाला कॉमा रिमूव हो, दूसरा वाला कॉमा बचा रहे, ऐसा चाहते हो आप? हाँ, या पहला वाला बचा रहे, दूसरा वाला गायब हो जाए? दोनों गायब करने वन बाय वन। अच्छा, दोनों गायब करना तो सिंपली ना रिप्लेस ही कर दीजिए ना, उसमें क्या दिमाग लगाना फिर। कॉमा को ही रिप्लेस कर दीजिए भाई। ये कॉमा लिखा हमने, कॉमा की जगह पे मैं बोल देता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट में इंस्टेंस नंबर आ रहा है, उसमें कुछ नहीं पुट करना है। हाँ, इंस्टेंस नंबर आप अगर नहीं इनपुट में दोगे तो सबको रिप्लेस करेगा, ओके। ओके, सब्स्टिट्यूट वही करेगा। वही डाउट था सर, अच्छा इंस्टेंस नंबर में क्या पुट करना है। हाँ, ओके, क्लियर है सर, अब थैंक यू। ठीक है, वो ऑप्शनल था, ठीक है। ओके 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 ओके, हाँ, क्लियर। किसी को और कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है। अब एक दो तीन और फंक्शन है, लेफ्ट है, राइट है, मिड है, सर्च है, फाइंड है, एग्जैक्ट है, ये नंबर है, ये टेक्स्ट भी होता है। ठीक है, ऐसे और भी काफ़ी सारे फंक्शन हैं, बट जो डेटा वैलिडेशन, सॉरी, जो इसके रिगार्डिंग जिसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज करके एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, जिसमें से मैंने कुछ बेसिक फार्मूला पिक किया है। ये जो डेट भी होता है कुछ, अच्छा नहीं, इज नॉन टेक्स्ट। ये कुछ फार्मूला मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी को यूज करके हम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसे एडवांस लेवल पे सीखेंगे, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपसे इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है और ये काफ़ी ट्रिकी होता है, ठीक है। तो देखो, ये दोनों फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, माइनर सा डिफरेंट है। देखो, जो लेफ्ट वाला फंक्शन है, ये इसमें आप बताते हो कि किसी कैरेक्टर से किसी टेक्स्ट से पर्टिकुलर कैरेक्टर उठा लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ तो जैसे ये मान लो आपका नाम आनंद कुमार है, ठीक है। और मुझे इसमें से कहा जाता है ना कि इसमें से आनंद को अलग करना है, तो आप डायरेक्टली आनंद को अलग नहीं कर पाओगे। आप ये बोलोगे कि आनंद कुमार में से मुझे ना 5 कैरेक्टर निकाल के दे दो लेफ्ट से। तो मैं देखो, लेफ्ट का जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो ये लिखता भी है, रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट हिस्ट्री। तो जब स्टार्टिंग से ये काउंट करना शुरू करेगा और लेफ्ट साइड से उतने कैरेक्टर उठा के दे देगा। तो जैसे आनंद कुमार है, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ने इसने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब कि वो वाला आप पैरामीटर दीजिए या मत दीजिए। अगर नहीं दोगे तो ये किसी भी कैरेक्टर को एलिमिनेट नहीं करेगा, सारा का सारा आपको उठा के दे देगा। जैसे मैं इसी को रेफरेंस में करता हूँ, तो अब आप देखना यहाँ से एक कैरेक्टर उठा के दे रहा है, सॉरी। और जब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे 5 कैरेक्टर उठा के दो, तो ये अब की बार आनंद उठा के देगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं 5 लिख रहा हूँ ना, ये मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मैनुअली काउंट कर रहा हूँ आनंद में कितने टोटल कैरेक्टर हैं। आनंद में टोटल 5 कैरेक्टर हैं। अगर यहाँ पे किसी का कुछ और नाम आ जाए, जैसे यहाँ पे मान लो किसी का नाम अनुज कुमार होता, या मान लो किसी का नाम और थोड़ा बड़ा होता, जैसे मैं मान लो अपना नाम देता हूँ मैं, तो देखना ये पूरा नहीं, केवल 5 ही कैरेक्टर उठा के दे रहा है। तो अब की बार मुझे ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम 8 भरो, सॉरी 9 कैरेक्टर करो। तो ये तो बात हो गई कि स्टैटिक की, यानी इस फार्मूला में हम जो 9-10 जो हैं वो हम खुद से डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे मेरा ये वाला फंक्शन यूज होगा, सर्च और फाइंड वाला।
काफ़ी लोगों को लगता है कि सर्च और फाइंड एक ही जैसे होते हैं, नहीं, ये दोनों सेम नहीं होते, दोनों में ज़रा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप जब भी फॉर्मूला लगाओगे आपको हर फॉर्मूला के लिए कोई ना कोई एक पैटर्न चाहिए। पैटर्न कहने का मतलब कि आपके लिए कोई एक ऐसा लॉजिक या कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसे आप फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट करवा पाओ। तो अब जैसे आपसे बोला जाता है ना, इसमें से पहला नाम निकाल के दे दो किसी भी नेम में से, तो अब आपको क्या लॉजिक लगाना है कि अच्छा ये पहला नाम अलग कहाँ से हो रहा है, कहाँ से मैं पता कर सकता हूँ ये पहला नाम है ये दूसरा नाम। तो आप देखोगे जो पहला और दूसरा नाम है, सेकेंड नाम है, उन दोनों के बीच में एक स्पेस है और उस स्पेस से आप पिक कर पाओगे ये पहला नाम है ये दूसरा नाम है, ठीक है। तो अगर मैं पता करूँ मैं मेरा स्पेस कौन सी पोजीशन पे है, तो आप यहाँ पे काउंट करोगे जो मेरा स्पेस है, यस पहला कैरेक्टर हो गया, ए दूसरा कैरेक्टर, बी तीसरा कैरेक्टर, एच चौथा कैरेक्टर। मैं थोड़ा छोटा सा नाम लेता हूँ, मैं काफ़ी बड़ा है, अनु कुमार, और मैं यहाँ पे 3 बोलता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इसमें से आप मुझे फर्स्ट नेम निकाल के दो, तो आपको स्पेस से पता लग जाएगा कि ये वाला लेफ्ट स्पेस के इधर फर्स्ट नेम है, स्पेस के इधर राइट वाला लास्ट नेम है। तो स्पेस से आपको पता लगा रहा है कि ये पहला वाला नाम है। तो अब काउंट करोगे स्पेस कौन से नंबर पे है, ए जो है पहला कैरेक्टर होगा, एन दूसरा कैरेक्टर, यू तीसरा कैरेक्टर, एन चौथा कैरेक्टर मेरा स्पेस है। तो चौथे से एक पहले यानी 3 तक अगर मुझे कैरेक्टर मिल जाए तो पता लग जाएगा कि ये फर्स्ट नेम है, और वही चीज़ मैं यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंट करूँगा मैं। तो मेरे पास एक सर्च फंक्शन होता है, वो किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन बताता है कि ये कौन सी पोजीशन पे है। तो देखो मैंने सर्च लिखूँगा, मैंने सर्च लिखा। अब ये चीज़ें मुझे बतानी है कि मुझे क्या ढूंढना है, ठीक है। तो जिसमें से आप ढूंढते वो फाइंड टेक्स्ट में रहेगा और विद इन उल्टा रहेगा, जे जिसे आपको ढूंढना है वो पहले लिखोगे और किसमें से ढूंढना है वो आप विद इन टेक्स्ट यानी सेकेंड पैरामीटर होगा। और ये लास्ट वाला जो ऑप्शनल पैरामीटर स्टार्टिंग नंबर, ये आप नहीं दोगे तो ये पहले कैरेक्टर से ढूंढना शुरू करेगा। अगर आप इसे दे दोगे तो पहले को छोड़ के उसके बाद से ढूंढना शुरू करेगा। जैसे आप कहते हो ना कि मुझे न ए यहाँ पे ढूंढना है, दिखाता हूँ दूसरे एग्जांपल से, पहले ये वाला आप एग्जांपल देख लीजिए। तो मुझे यहाँ पे पता करना है कि ये वाला मेरा कहाँ पे है स्पेस। अब ये मेरा स्पेस इसमें ढूंढना है, तो ये आपको आंसर में 4 देगा, 4 दे देगा, ठीक है। इसने 4 दे दिया क्योंकि ये स्पेस की पोजीशन बता रहा है, लेकिन स्पेस से एक कैरेक्टर पहले मेरा फर्स्ट नेम खत्म हो जाता है, तो आप इसमें से एक माइनस कर दोगे, तो ये 3 आ चुका है यहाँ पे। अब इससे हमें हमेशा ये डायनामिकली पता लगेगा कि ये 3 है 4 है। अब इसमें कुछ भी नाम लिखो, जैसे मैं कुछ भी नाम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अनीशा, और मैं अनीशा राज लिखता हूँ, तो देखो ये अनीशा में ये बताएगा 6 कैरेक्टर हैं, परफेक्टली बता पा रहा है ये ना। अब इसी को मैं लेफ्ट फंक्शन में मैं डाल दूंगा, क्योंकि देखो जो लेफ्ट फंक्शन में है यहीं वाला जो दूसरा वाला पैरामीटर, हमें इसी की तो ज़रूरत पड़ती है कि यहीं से हमें जानना होता है कि कितने कैरेक्टर उठाने हैं कितने कैरेक्टर नहीं उठाने हैं। तो पहला वाला तो ये टेक्स्ट ही रहेगा, जो ये वाला पार्ट है, बस इसी में इम्प्लीमेंट करवा दो उसे। अब देखो ये अनीशा आ गया, हमेशा फर्स्ट नेम आ गया आसानी से। आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिखो, ये परफेक्टली वर्क करता रहेगा। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? ये -1 क्यों ऐड किया था आपने? देखो आप लॉजिकली सोचो, अनीशा में कितने कैरेक्टर हैं? 6 हैं, है ना? 6 है, राइट। ओके, और स्पेस कौन सी पोजीशन पे होगा? 7th। तो ये वाला जो मैं यहाँ पे जो सर्च वाला मैं लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, तो स्पेस का मैं पूछ रहा हूँ ना, तो स्पेस 7th कैरेक्टर पे है, 7th पोजीशन पे है, सॉरी। तो उससे एक पहले ही पड़ जाएगा ना, जो मेरा नाम है वो एक कैरेक्टर पहले ही खत्म हो रहा है। यस यस, राइट। तो
इसीलिए इसमें से आप -1 कर दोगे, क्योंकि जो स्पेस की पोजीशन है वो 7 नंबर है, तो उससे पहले जो कैरेक्टर है वो केवल 6 कैरेक्टर ही उठाने तो हैं हमें, है ना। ओके, हाँ, यस। तो यहाँ से आप -1 कर दोगे और आपको ये लॉजिक होता है, ये ऐसा कुछ नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ यही हो, लेकिन ये कॉमन सा लॉजिक है, आप करोगे। हो सकता है वहाँ पे जब आप वर्क करोगे तो कुछ और भी सिचुएशन आ जाए, तो आप अपने हिसाब से जो गुणा भाग करोगे, ठीक है। ओके, और ये केस सेंसिटिव होता है या नहीं? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला था ना जो सर्च और फाइंड दोनों सेम ही होते हैं। जो मेरा सर्च है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, फाइंड आपका केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। ओके। केस सेंसिटिव का मतलब, अब जैसे देखो इसी में मैं अनीशा राज, मैं अनीशा को अनीश कर देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, मुझे जाने दीजिए। मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि राहुल, और यहाँ पे देखो जो यहाँ सपोज मान के चलो जो मैं नाम लिख रहा हूँ वो अपर लेटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पे लास्ट नेम लिखना होगा मैं वहाँ पे एल लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, एल लिख रहा हूँ, ये एल स्मॉल में है, ठीक है। उल्टा हो रहा, कैसे लिखूँ मैं। चलो मैं सारा कैरेक्टर ना फर्स्ट में लिखता हूँ मैं, मनीष। और ये एल जो है कैपिटल एल, इससे आप समझ जाना कि ये लास्ट नेम हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो आपने ना। यस। ये एक लॉजिक है, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं। तो देखो और इसी तरीके से कुछ और भी नाम मैं डालूँ, जैसे मैं किसी का नाम डालता हूँ लव, फिर एल लिखता हूँ मैं, और इसका नाम मैं लिखता हूँ लवराज, ठीक है। अब अगर इस पर्सन के नाम में से अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सो देखो अब आप यहाँ पे कैसे करोगे। देखो मैं फाइंड से भी करके दिखा देता हूँ और सर्च से। अब देखो जब सर्च कर रहे हो आपने, तो आपने यहाँ पे लिखा एल लिखा है, और सॉरी पहले आप यहाँ पे लिखोगे कि आपको ढूंढना क्या। देखो मैंने इसमें एल लिखा और मुझे इसी में से ढूंढना है, तो ये एल की पोजीशन देखो 1 बता दिया इसने। इसे जो पता नहीं लग रहा है कि कैपिटल क्या है स्मॉल क्या है, ठीक है। लव में सबसे पहले छोटा वाला एल पड़ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे दिया है कि कैपिटल एल तुझे ढूंढना है, तो उसे जो सबसे पहले मिला एल, उसने ना स्मॉल दिखा ना कैपिटल, ये उसी की पोजीशन उठा के दे दिया इसने। और देखो मैं इसी पे फाइंड लगा के करवा रहा हूँ मैं। अब देखो दोनों का एग्जैक्टली सेम ही है ना, फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, है ना। आर्गुमेंट दोनों के सेम है। मतलब देखो उसमें भी यही था, फाइंड टेक्स्ट फिर विद इन टेक्स्ट फिर स्टार्टिंग नंबर। मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा आपको, और इसी में से ढूंढना है हमें। तो देखो यहाँ पे इसने 5 नंबर बताया, ठीक है, और यहाँ पे इसने ये 1 नंबर बताया। अगर ऐसा मिक्स हो के कुछ आ गया आपके सिचुएशन में, तो आप फिर वहाँ पे फाइंड वाला यूज करोगे, ऐसा कुछ पैटर्न बनता है। तो अगर ये इस टाइप का सिचुएशन नहीं है, तब तो आपके लिए यही वाला है बेस्ट, सर्च वाला, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को। नहीं सर, क्लियर है। अगर देखो आपके पास ऐसा सिचुएशन आता है कि जो ए है वहाँ से मुझे फर्स्ट नेम कैप्चर करना है या कुछ भी करना है, तो आप सर्च में एक तीसरा पैरामीटर होता है इंस्टेंस वाला, वो आप दे सकते हो। जैसे देखो आपने सर्च किया और आपने बोला कि मुझे यहाँ पे सॉरी आप बोले मुझे ए बताना है भाई कौन सी पोजीशन पे है, और इसमें बता रहे हो आप, तो ये बता देगा ए जो है आपका सेकंड पोजीशन पे है।
लेकिन मुझे कहना है नहीं नहीं, ये वाला जो मिलेगा इसे तुम इग्नोर करो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये वाला जो है, ये वाला ना तीसरे नंबर से ढूंढना शुरू करो तुम। तो देखो मैंने बोला तीसरे नंबर से ढूंढना शुरू करो, तो तीसरे कैरेक्टर के बाद ये पी के पास पड़ रहा है ना ए, तो ये उसकी पोजीशन बताएगा। तो ये 9th कैरेक्टर बता रहा है उसकी ए की पोजीशन। सो सेम वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ऐसे कुछ लिखा है जो बाइडेन, और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम या लास्ट नेम कैप्चर करना है। तो अब आप यहाँ पे आपके पास एक कॉमा वाला ऑप्शन है, आप कॉमा से कैप्चर करवाओगे, सर्च लगाओगे और कॉमा लिखोगे, या कॉमा के साथ स्पेस भी लिख सकते हो आप, क्योंकि उसका यहाँ पे पैटर्न बंद है, कॉमा है और एक स्पेस है, ठीक है। तो ये दे दिया उसने 4 नंबर। अब यहाँ पे आप लेफ्ट वाला लगा दीजिए और यहाँ से उठवा लीजिए। तो ये एक कैरेक्टर बढ़ा के देगा 4 कैरेक्टर, इसमें से एक माइनस करवा दीजिए कि मुझे एक कैरेक्टर पीछे लेके चले जाओ, मुझे कॉमा से पहले ही रुक जाना है, तो एक माइनस करवा लो, तो ये जो आपको उठा के दे देगा। सो ऐसा कुछ भी हो, आप अगर आपको यहाँ पे उसने इस तरीके से नेम करके दे दिया है, अब आपको यहाँ से फर्स्ट नेम उठाना है, तो अब यहाँ पे जो आप सर्च करवा रहे थे कॉमा, अब आप यहाँ पे हाइफन सर्च करवाना है, तो ये जो उठा के दे देगा। अगर राहुल गांधी ऐसे लिखा है तो हाइफन हमने डाला हुआ है, तो ये राहुल उठा के दे देगा। और अब राइट वाला देख लीजिए, अब राइट वाला फंक्शन क्या करता है, ये भी वैसे ही होता है लेफ्ट के जैसा, बट ये वाइस वर्सा होता है। यहाँ पे जैसे सपोज मान लीजिए अनीश राज लिखा है और इसमें से आपको राइट साइड का कैरेक्टर उठाना है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ट्रिकी है। तो अब आप तो देखो ये करोगे, राइट लिखोगे और इसमें से कितना कैरेक्टर चाहिए भाई वो दे दो, नहीं दे दोगे तो ये राइट से शायद एक ही कैरेक्टर लेके आएगा, सारे लेके आएगा, देख लेता हूँ मैं भी, एक ही कैरेक्टर लेके आ रहा है। तो राज में मैं बोलूँगा 3 कैरेक्टर उठा के दे दो, लेकिन अगर ये डायनामिकली चेंज हो रहा है तो मुश्किल होगा फिर। जैसे मुकेश शर्मा हो गया, लास्ट में 3 कैरेक्टर ना हो के ज़्यादा कैरेक्टर है, तो थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाना। अब देखो इसमें लॉजिक आपका क्या बन रहा है, शर्मा में कितने कैरेक्टर हैं टोटल, शर्मा में हमारे पास 5 कैरेक्टर हैं, है ना, शर्मा में 5 कैरेक्टर, ध्यान रखो आप इस बात को, ठीक है। और ये मुकेश शर्मा में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 11 13 है, ठीक है। 30 मुकेश में आपके पास 6 कैरेक्टर हैं, 6 और 5 शर्मा में 12 होने चाहिए सर। एक स्पेस भी तो है ना, तो 13 होंगे ना, स्पेस है तो राइट, 6 और 1। हाँ ठीक है भाई। सो अब आपके पास एक लॉजिक ये है कि अगर टोटल में से ये देखो, ये शर्मा का मैं सामने लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये थोड़ा सा ये टोटल कैरेक्टर हैं, और ये शर्मा के 6 है सर, 5 यहाँ पे लगे। अच्छा सॉरी, शर्मा के 6 हैं, तो मुझे लास्ट वाला ही 6 कैरेक्टर मुझे लास्ट से लास्ट में अगर इनपुट में यहाँ पे अगर मुझे 6 किसी भी तरीके से कोई भी फार्मूला गुणा गणित करके मिल जाए तो मैं यहाँ पे 6 डाल दूंगा, तो मेरा शर्मा आ जाया करेगा इनपुट में, है ना, आउटपुट में मतलब रिजल्ट में। तो टिल द स्पेस कितने कैरेक्टर होंगे मेरे पास, 7 होंगे, है ना। मुकेश के बाद एक स्पेस है ना, मुकेश में 6 कैरेक्टर और स्पेस तक 7 होंगे, है ना। देखो समझो, मुकेश और एक स्पेस टिल स्पेस तक 7 कैरेक्टर है ना। अगर ये बात समझ में आ रही है, 3 चीज़ें खाली, 3 चीज़ें बस।
आ रही ना? देखो अब मुझे ये 6 कैरेक्टर चाहिए और ये इन्हीं दोनों से आ जाएगा। अगर मुझे ये बात पता है ना कि टोटल इसमें 13 कैरेक्टर हैं, और मुझे ये बात अगर पता है कि मुझे 13 कैरेक्टर मुकेश शर्मा में हैं, और ये स्पेस तक जो है वो 7 कैरेक्टर हैं, ये 7 कैरेक्टर हैं। तो अगर ओके सर, 13 - 7 हाँ कर सकते हो? हाँ हाँ, तो मैं टोटल में से ये स्पेस तक कैरेक्टर पता कर लूँगा कितने हैं, तो मुझे मिल जाएगा 7 हैं। फिर टोटल में से 7 मैं रिमूव कर दूंगा, तो जो बचेगा इतना ही 6 ही तो कैरेक्टर बचेगा, और यहाँ से मुझे शर्मा आ जाया करेगा, है ना? सो मैं अब देखो इसी लॉजिक को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा मैं। तो देखो राइट लिखा मैंने, देखो सॉरी पहले मैं ये वाला लॉजिक लिख लेता हूँ, मैं सर्च वाला लिखता हूँ मैं। तो मुझे जानना था ये सॉरी स्पेस कौन सी पोजीशन पे है। ये देखो उल्टा लिखा जा रहा है, बार बार फाइंड कैरेक्टर पहले लिखा जा रहा है, मेरे से गलती हो जा रही है। तो ये 7 मिल गया, ठीक है। अब ये 7 मिला है और टोटल में से मैं यही 7 घटा दूं तो मेरे पास 6 कैरेक्टर मिल जाएंगे, है ना? देखो ये 6 आ गया ना। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो अब बस मेरा काम बन चुका है। मैंने राइट लिखूंगा मैं, और मुझे इसी में से उठाना है, लास्ट नेम उठाना है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। देखो ये 6 जो है मेरा यहाँ से कैलकुलेट हो के आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो ये हमेशा परफेक्ट आपको आउटपुट देता रहेगा। तो देखो ये नरेंद्र मोदी करते ही मोदी आ गया। अब जी मैंने अलग अलग फॉर्मूला इसलिए लिखा है सो दैट कि आपको आसानी से अच्छे से समझ आए। आपको देखो फिर से समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए लॉजिक इसका क्या है। सपोज मान के चलो ये लिखा है नरेंद्र मोदी, ठीक है। मुझे इसमें से मोदी कैरेक्टर पिक करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पास ये मोदी में 4 कैरेक्टर है, मैं ऐसे तो देख रहा हूँ, लेकिन अब अगर लॉजिकली सोचो तो आपको ये बात पता लगेगी टोटल जो कैरेक्टर है उसे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कैरेक्टर पता चल जाए तो ये वाला कैरेक्टर्स जो भी 8 या 10 होंगे, अगर मैं इसे रिमूव कर दूंगा टोटल में से तो 4 ही कैरेक्टर बचेगा, और जो 4 कैरेक्टर बचेगा वही मेरा, मैं बोल दूंगा कि राइट साइड से 4 कैरेक्टर दे दो, क्योंकि स्पेस से पहले तक ये पड़ेगा राइट साइड से, तो ये 4 कैरेक्टर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ें की है, मैंने पहले पता करवा लिया कि स्पेस कौन सी पोजीशन पे है, तो मेरा आ गया स्पेस। देखो एक चीज़ और बता दूं मैं, जब आप कोई फार्मूला लिखते हो ना, आपको समझने में कोई दिक्कत हो ना कि अरे इसकी वैल्यू क्या है उसकी वैल्यू क्या है, तो आपके पास फार्मूला में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे फार्मूला इवेलुएट करके, ठीक है। आप इसे एक्टिवेट करना। अब इसका शॉर्टकट भी मैं बताता हूँ, इसका शॉर्टकट होता है अल्ट अल्ट टी यू, सॉरी मैं लिख देता हूँ मैं, ये फार्मूला इवेलुएशन है, ठीक है। तो देखो, अरे शॉर्टकट तो लिखे नहीं, अल्टर लिखो आप TUF, ठीक है। तो ये उसका शॉर्टकट है। तो देखो मुझे इस फार्मूला को समझना है कि कैसे कैसे काम करता है, तो यहाँ पे रखो माउस उस फार्मूला को समझने के लिए, और ये वाला ओपन कर दो, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है। देखो जो स्टेप इन होता है ना, अगर मेरा फार्मूला बड़ा सा होता है तो जिसके अंदर में घुस के दिखाता है, जब मैं लुकअप लगाऊंगा तो उसके अंदर भी घुसेंगे हम। अभी के लिए एक एक फार्मूला की वैल्यू समझो ये क्या कैसे करता क्या है। तो देखो जो D49 है यानी कि नरेंद्र मोदी, ये उसकी पूरी लेंथ बताएगा ये वाला फार्मूला। तो देखो 49 था, 49 पे इसने नरेंद्र मोदी कर दिया, मतलब हर एक चीज़ों को ना वो एक्सपांड कर करके दिखा रहा है आपको।
देखो 49 है, उसके नीचे अंडरलाइन है, यानी कि ये अभी उसे पढ़ेगा, उसे पढ़ने के लिए ये रेडी है। तो मैंने इवेल्युएट किया तो उसकी वैल्यू थी नरेंद्र मोदी, उसने उसे कर दिया। अब देखो ये लेन और नरेंद्र मोदी तक अंडरलाइन खींच के रखा है, ये उसकी पूरी की पूरी इवेल्युएशन करेगा जहाँ तक अंडरलाइन है। तो ये बता दें नरेंद्र मोदी में 13 कैरेक्टर हैं, ठीक है। और ये अब की बार देखो ये D49 ये भी नरेंद्र मोदी है यहाँ पे, तो वो उसे एक्सपेंड करेगा। तो ये यहाँ पे बोल दे नरेंद्र मोदी। अब उसके आगे सर्च के अंदर एक स्पेस लगाया उसने, तो ये अब इसमें से स्पेस की पोजीशन वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो अब देखो कि स्पेस की पोजीशन उसने बताया 9 है, तो अब 13 में से ये स्पेस तक का मैं सारा माइनस कर दूं तो जो मेरा 4 बचेगा, तो 4 ही तो कैरेक्टर बचेगा, क्योंकि ये इससे पहले वाले कैरेक्टर माइनस हो रहे हैं। तो बस 13 में से 9 माइनस कर देगा तो मेरे पास जो कैरेक्टर बचेंगे वो 4 बचेंगे, और ये मेरा आंसर है। और ये ख़त्म हो चुका है, रीस्टार्ट का हो चुका है ऑप्शन। तो यहाँ पे 4 आया हुआ है और ये इसके अंदर है। अगर ये आपको फॉर्मूला 1 टाइम में लगाना है तो आप 1 टाइम में भी लगा सकते हो आप, लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप फॉर्मूला एक एक बार करके लगाओ। आप राइट लिखना है आपने, सॉरी पहले मैं ये वाला तरीका मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं लेंथ ले लेता हूँ। मैं यहाँ से पूरा लेंथ में पता कर लेता हूँ कितनी है, फिर इसमें से सर्च लगा के मैं माइनस करवा लूँगा। मैं ये मेरा काम हो चुका है यहाँ का, क्योंकि इतने से मेरा आंसर आ जाएगा 4। तो बस अब राइट में लिखता हूँ मैं, और ये कितने में से राइट वाला उठाना है, इसी में से उठाना है। बस एंटर मार दूंगा, मेरा आ चुका है एक ही जगह पे। देखो ये पटेल ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना किसी को कुछ? सर इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। हाँ सर, वही थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, डाउट आएगा तब डाउट पूछ पाएंगे। चलो अभी के लिए तो क्लियर है, अभी क्लियर है सोफा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, हाँ कहिए। इसमें जैसे एक चीज पूछना था सर कि जैसे इस पे 3 फार्मूले यूज है, लेन, सर्च एंड वो एक राइट का, हाँ ठीक है। तो राइट से हम लेफ्ट की पोजीशन ले रहे हैं, सर्च से हम नंबर फाइंड कर रहे हैं, और लेन से क्या यूज है इस पे? लेंथ से देखो समझे, लेंथ जो होता है ना वो बताता है कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं। जैसे ये पटेल लिखा है ना, पटेल में कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको? 5, 6, हाँ 5। तो आप लेंथ भी वही बताता है, ठीक है। तो देखो इसमें भी उसने यही काम किया। विकास देखो, आप अपना अपने लॉजिक से सोचो, फॉर्मूला छोड़ दो ना, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आप इमेजिन करो कि आपको विकास पटेल में से पटेल निकालना है ना। तो विकास पटेल में टोटल कितने कैरेक्टर हैं? आप ऐसे गिन के बताइए, काउंट करके। 5 और 5, 10 है। और एक स्पेस भी है। 11। 11 हो गया ना। 11। 11 कैरेक्टर है ना। अब मुझे बताओ आप स्पेस कौन से कैरेक्टर पे है? 6 पे। 6 पोजीशन पे है, ठीक है। आपको पटेल निकालना है, और पटेल में 5 कैरेक्टर है ना, 5 कैरेक्टर। उससे पहले 6 कैरेक्टर है ना। बस सिंपल सी बात, आपने क्या, अब टोटल 11 है, अगर 6 निकाल दोगे तो बचेगा वही पटेल वाला ही, तो 5 ही कैरेक्टर तो बचेंगे ना स्पेस से पहले वाला अगर आप निकालोगे तो। नहीं। तो वही ये एग्जैक्टली यही चीजें मैं फॉर्मूला में भी कर रहा हूँ। ये जो 11 आया है, 11 आया है लेंथ वाली फॉर्मूला से, समझो आप, है ना। और जो मेरा यहाँ पे जो 6 आया था स्पेस वाली पोजीशन, वो इस वाली फॉर्मूला से आ रहा है ना। हाँ मैं राइट। सर्च करवा रहा हूँ स्पेस। अब इन दोनों को घटा दिया मैंने मतलब मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा 5 बच रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं माइनस करवा रहा हूँ मैं, तो इससे 5 आ गया। और फिर राइट का फॉर्मूला लगा के मैंने बोल दिया ये वाला टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट से
यहाँ पे जो 5 है और ये मुझे 5 उठा के दे दो, बस इसने 5 उठा के दे रहा है और जो मेरा पटेल आ रहा है आउटपुट में। ओके, हाँ क्लियर। मतलब फर्स्ट आपने लेंथ पता किया, फिर अपना नंबर पता किया, देन सर्च। ठीक, हाँ। क्लियर। ये एक लॉजिक है, आप इसे इस हम्म, फॉर्मूला की तरह ना रटने की कोशिश मत करना। आप हम्म, 2-3 बार लगाओगे ना, ये लॉजिक आपके माइंड में अपने आप ही बैठ जाएगा। और मैं देखो इसीलिए कहता हूँ ना कि जितना मैं बताऊंगा ना उसे आप प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये 3 दिन बाद आप करोगे ना तो भूल जाओगे, यकीन मानो। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस मेरे साथ ही करते चलो। राइट। मैं टेस्ट परसों लूँगा मैं, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी तो मैंने शुरू भी नहीं कर पाया मैं। ठीक है, कल कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताऊंगा और फिर लूँगा मैं। ओके सर। अभी ओके इसमें सर। अभी इसमें कुछ बचा हुआ है। हम आपका 11 बज चुका है, तो हम अगले दिन थोड़ा और इसमें कुछ और भी बचे फार्मूला है, फिर हम उसके बाद फिर देखेंगे। अब ज़्यादा नहीं बचा है, बट फिर भी लग जाएगा एक दिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये सारी चीज़ें देखने में। ओके ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, कुछ भी? कल मैं आप लोगों को फार्मूला इवेल्युएट करना सिखाऊंगा एडवांस लेवल पे। ठीक है, बड़ा बड़ा Okay. फार्मूला होगा, आप देख के घबराना नहीं कि कैसे होगा। चलो फिर। सर ये लास्ट में ये जो LMS में है अभी एक ही वीडियो अपलोड हुई है क्या, या अदर है? मैं फाइंड नहीं कर पा रहा। 4 हो गई है आई थिंक। मतलब कल के बाद हुई है क्या? कल, आज चेक किया था मैंने मॉर्निंग में। अच्छा अच्छा। और LMS का और भी कोई यूज है क्या सर, या सिर्फ वीडियो ही देख सकते हैं? और एक क्विज है मतलब। मैंने LMS सही कहूँ तो मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक। बाकी आपको कुछ लगता है तो आप पूछ लीजिए मुझसे, जैसे कि आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, नहीं हो पा रहा तो अभी तो देखो वैसे सेशन कम ही हुआ है, लेकिन मैंने पर्सनली कुछ फाइल्स रखी हुई है टेस्ट वाली कुछ, जिससे डेलॉयट के और भी इंटरव्यूज़ के फाइलें आती होती हैं, पूछते हैं लोग, तो वो फाइलें मैं शेयर कर पाऊँगा। मैं आप लोगों के साथ अभी इसलिए नहीं शेयर कर पा रहा मैं, क्योंकि अभी हमारा कोर्स मैं मतलब वो भेज दूँगा आपको, तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपने कभी देखा ही नहीं, इसलिए आपको दिक्कत होगी। ओके। ठीक है, तो मैं जब ये नंबर फंक्शन में पढ़ा लूँगा मैं, तो आप उसमें जज करने लगोगे कि हाँ आपसे 60% 50% होने लगे हैं, तो फिर अच्छा हाँ लगेगा उस सर, टाइम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करना। थोड़ा कोर्स आगे हो जाएगा जब हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे प्रैक्टिस के साथ, हाँ तब कर लेंगे उसको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। ठीक है, ओके सर, ओके ओके बाय। थैंक यू ओके सर। गाइस, ओके, थैंक यू, बाय। 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 सो आज हमने कुछ बेसिक फंक्शन कवर किए, और कल कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ूंगा मैं एडवांस लेवल पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड कस्टम फॉर्मेटिंग। सो ये वाला प्लेलिस्ट कल मेरा कंप्लीट हो जाएगा मॉड्यूल वाला, और फिर मैं उसके बाद अगला मॉड्यूल में शुरू करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।